अगर आप सच में भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भगवान की चीजों को आधा नहीं छोड़ा जाता। इसे पूरा देखिए और पुण्य कमाइए। और अगर आप भक्ति के इस कार्य में हाथ बटाना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहा जाता है कि यह घटना श्री जगन्नाथ मंदिर में वर्षों पहले घटित हुई थी। आज भी पुरी जाने वाले लोग इस प्रसंग को श्रद्धा से सुनते हैं। कहते हैं, उस दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ ने यह सिद्ध कर दिया था कि वे केवल मंदिर के भीतर नहीं, अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं। उस दिन पुरी नगरी सामान्य थी। लहरों की ध्वनि, शंखनाद और चारों ओर गूंजता हुआ नाम जय जगन्नाथ। मंदिर के द्वार खुलने का समय निकट था और भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई उस एक झलक के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। भीड़ के किनारे एक गरीब व्यक्ति खड़ा था। दीनू, फटे वस्त्र, थका शरीर, पर आंखों में गहरी भक्ति। वह दूर गांव से कई दिनों की यात्रा कर यहां पहुंचा था। उसके पास न धन था, न पहचान, बस एक ही इच्छा, प्रभु के दर्शन। वह हाथ जोड़कर धीरे धीरे कह रहा था, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार अपने दर्शन दे दीजिए। कहते हैं, भगवान जगन्नाथ ऐसे ही सरल भाव से प्रसन्न होते हैं। उन्हें वैभव नहीं, हृदय का प्रेम चाहिए। द्वार खुलने ही वाले थे कि एक सेवक की दृष्टि दीनू पर पड़ी। उसने कठोर स्वर में कहा, यहां ऐसे नहीं खड़े होते, पहले अपने आप को देखो। दीनू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं दूर से आया हूं, बस दर्शन कर लूं। पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे पीछे धक्का दे दिया गया। भीड़ मत बढ़ाओ, किसी ने कहा। दीनू लड़खड़ा गया। उसने एक बार मंदिर की ओर देखा, फिर चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके होंठ अब भी वही नाम जप रहे थे, जय जगन्नाथ। कहते हैं, सच्चे आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते, प्रभु उन्हें अवश्य सुनते हैं। उधर मंदिर में शंख बजा, घंटियां बजीं, सबकी नजरें द्वार की ओर उठीं, पर द्वार नहीं खुले। एक बार प्रयास हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पर द्वार ज्यों के त्यों बंद रहे। भीड़ में हलचल मच गई। क्या हुआ? द्वार क्यों नहीं खुल रहे? सेवायतों के चेहरे पर चिंता थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक वृद्ध सेवायत ने धीमे स्वर में कहा, अवश्य ही कोई त्रुटि हुई है, शायद किसी भक्त का अपमान। यह सुनते ही कुछ लोगों को याद आया, वह गरीब व्यक्ति जिसे अभी रोका गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। उधर मंदिर के बाहर दीनू अभी भी चुपचाप बैठा था। उसके आंसू थम चुके थे, पर भीतर की पीड़ा बनी हुई थी। तभी एक कोमल स्वर सुनाई दिया, तुम रो क्यों रहे हो? दीनू ने सिर उठाया। उसके सामने एक छोटा सा बालक खड़ा था, जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया? बालक ने पूछा। दीनू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, प्रभु तो हर जगह है। बालक उसके पास बैठ गया। अगर हर जगह है तो यहां भी होंगे? दीनू ने अपने हृदय पर हाथ रखा। यहां है। बालक मुस्कुराया। कहते हैं, प्रभु का सच्चा निवास मंदिर नहीं, भक्त का हृदय होता है। बालक ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं। दीनू चौंका। कैसे? बालक ने धीरे से कहा, प्रभु बाहर भी आ सकते हैं। उसका स्पर्श अलग था, जैसे उसमें विश्वास था। दीनू ने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया। उधर मंदिर में अब भी द्वार नहीं खुल रहे थे। लोग बेचैन थे। सेवायत बार बार प्रयास कर रहे थे। तभी वही वृद्ध सेवायत फिर बोले, प्रभु जहां नहीं होते वहां द्वार कैसे खुलेंगे? सब स्तब्ध रह गए। क्या मतलब? उन्होंने आंखें बंद करके कहा, मुझे प्रतीत हो रहा है प्रभु यहां नहीं है। यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। प्रभु मंदिर में नहीं है तो कहां है? उधर मंदिर के बाहर वही बालक दीनू का हाथ पकड़े उसे धीरे धीरे ले जा रहा था, और दीनू को यह भी झांत नहीं था कि वह किसके साथ चल रहा है। मंदिर के भीतर अब भी हलचल थी। सेवायत बार बार प्रयास कर रहे थे, पर द्वार नहीं खुल रहे थे। भीड़ बेचैन हो उठी। कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ घबराकर एक दूसरे से पूछ रहे थे। तभी वृद्ध सेवायत आगे आए, आंखें बंद कर ध्यान में लीन हुए और कुछ क्षण बाद धीमे स्वर में बोले, प्रभु यहां नहीं है। यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। तो फिर कहां है?
किसी ने पूछा। वृद्ध सेवायत ने उत्तर दिया, जहां उनका सच्चा भक्त है। सबके मन में उसी गरीब व्यक्ति का ध्यान आया जिसे कुछ समय पहले अपमानित कर बाहर कर दिया गया था। उधर मंदिर के बाहर दीनू उसी बालक का हाथ थामे धीरे धीरे एक शांत स्थान की ओर जा रहा था। उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था, बस उस स्पर्श में एक अद्भुत शांति थी। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? बालक ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम्हें दर्शन होंगे। दीनू ने आश्चर्य से कहा, पर मंदिर तो पीछे रह गया। बालक बोला, मंदिर वही होता है जहां प्रभु होते हैं। उसी समय कुछ सेवायत और लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उनकी नजर जैसे ही उस बालक पर पड़ी, वे ठिठक गए। उसके चेहरे पर साधारण बालक जैसी मुस्कान नहीं थी, वहां एक दिव्य तेज था। वृद्ध सेवायत के हाथ अपने आप जुड़ गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु! वातावरण अचानक बदल गया, हवा स्थिर हो गई, मन शांत हो गए। बालक ने दीनू की ओर देखा। तुमने मुझे ढूंढ लिया, बिना देखे। उसी क्षण उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। सब लोग भूमि पर गिर पड़े। दीनू कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? बालक ने उसके सिर पर हाथ रखा, जिसे तुम पुकार रहे थे। यह सुनते ही दीनू रो पड़ा। प्रभु! उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार उनके चरणों में झुकता रहा। कहते हैं, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु स्वयं उसके सामने आ जाते हैं। उसी क्षण मंदिर के बंद द्वार अपने आप खुल गए। शंख और घंटियां गूंज उठीं, जय जगन्नाथ। पर इस बार सबकी नजर मंदिर के भीतर नहीं, बाहर थी, जहां स्वयं प्रभु अपने भक्त के साथ खड़े थे। वृद्ध सेवायत रोते हुए बोले, हमसे भूल हो गई प्रभु। प्रभु ने शांत स्वर में कहा, मैं वहां नहीं रहता जहां अहंकार हो, मैं वहां रहता हूं जहां भक्ति हो। उनके शब्द हर हृदय में उतर गए। उन्होंने दीनू की ओर देखा। इसने मुझे सबसे ऊपर रखा, इसलिए मैं इसके पास आ गया। दीनू बस रोता रहा। अब उसके पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश कम होने लगा और अगले ही क्षण बाल रूप अदृश्य हो गया। सब स्तब्ध रह गए। मंदिर के द्वार खुले थे, पर उस दिन किसी को भीतर जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि सब समझ चुके थे कि प्रभु केवल मंदिर में नहीं, हर उस हृदय में है जहां सच्चा प्रेम और विनम्रता हो। उस दिन के बाद पुरी में एक बात बार बार कही जाने लगी, कभी किसी भक्त को मत रोको, कहीं ऐसा न हो कि प्रभु भी उसी के साथ बाहर चले जाए। और आज भी यह कथा सुनाई देती है, धीमे से पर गहराई से, जैसे स्वयं प्रभु स्मरण दिला रहे हों कि वे केवल पूजे जाने के लिए नहीं, अपने भक्त के साथ चलने के लिए भी है। श्री भगवान जगन्नाथ की महिमा शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। वे केवल एक देवता नहीं, वे भाव के अधिपति हैं। जहां सच्चा प्रेम है, वहीं उनका निवास है। वे राजमहलों में भी हैं और एक साधारण झोपड़ी में भी। वे भोग में भी हैं और एक भूखे के आंसू में भी। इस कथा का सार यही है कि प्रभु को पाने के लिए किसी आडंबर, किसी विशेष अधिकार या बाहरी वैभव की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यक होता है केवल निर्मल हृदय, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास। भगवान जगन्नाथ भगवान का साक्षात रूप है। वे उस परमात्मा के स्वरूप हैं जो सबको अपना मानते हैं और राजा रंग, अमीर गरीब में कोई भेद नहीं करते। भगवान जगन्नाथ का श्यामवर्ण शरीर, उनके विशाल नेत्र और उनका सरल स्थिर रूप हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए दिखावा नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की गरीबी दूर करते हैं, मन की परेशानियों को शांत करते हैं और जो माता पिता संतान प्राप्ति की कामना से उनका स्मरण करते हैं, उनके जीवन में आशा का दीप जलाते हैं। वे सब कुछ जानने वाले हैं, हमारे दुख, हमारी चिंताएं और हमारे मन का विश्वास भी। इसी कारण उनके दरबार में शब्दों से अधिक भावना का महत्व है। भगवान जगन्नाथ के मंत्रों को पूर्ण श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनना और जपना चाहिए। ईश्वर के नाम को अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि प्रभु के मंत्र में ही उनकी संपूर्ण शक्ति और कृपा निहित होती है। अतः आइए अब हम शांत मन और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ के पावन मंत्र का उच्चारण करें। ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने
बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय ते नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने। बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय ते नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने। बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय ते नमः।